पापा सब तैयारी हो गया, बोरे बोरे हम सबको निकलना है। बिहारी चाचा भी हमारे साथ आ रहे हैं। आप परेशान मत होइए, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। अरे बबलू जी आप विद्या चाचा से कुछ बात करना था। आप बैठिए, हम चाय भिजवाते हैं। प्रणाम बबलू जी, बैठिए। आप बैठिए ना। कहिए बबलू जी। चाचा हम एक समाधान लेकर आए हैं। कृष्णा कल वीडियो के इम्तिहान में बैठ सके, उसके लिए। बबलू जी ऐसा कैसे संभव है? मतलब ये सब? चाचा सब हो जाएगा, बस आप इजाजत दे दीजिए। हम ये किताब को दिन रात एक करके पढ़ेंगे पापा। हम दादी का, आपका और हमारा सपना जरूर पूरा करेंगे पापा। जेब में 2 कौड़ी है नहीं तो जरूरत क्या है बिटिया को अफसर बनाने की? कर दीजिए शादी उस दुआ से, यही ठीक रहेगा। अभागी लड़की ऊपरे से काला ललाट लेकर आती है और जो लड़की अफसर बनने वाली होती है उसका चेहरे का रौनके अलग होता है। एक फूटा कौड़ी नहीं मिलेगा आपको हमरे यहाँ से, एक फूटा कौड़ी। पापा ठीक है, कृष्णा के भविष्य की खातिर हम ये भी करने को तैयार हैं। ठीक है चाचा, तो अब हम लोग कल सुबह मिलेंगे। हम एक काम करते हैं, हम साथ में पिंटू को भी ले लेते हैं। आज रात को उसको सब समझा देंगे। चाचा बस एक बात है, ये बात बस हम तीनों के बीच रहे, किसी चौथा को कुछ पता नहीं चले, यहां तक कि कृष्णा को भी नहीं। काहे कि अगर उसको इस बारे में पता चल गया तो ऐसा नहीं होने देगी। जयसी जी का एक दोहा याद दिला दिया आपने। गुरु हमारे तुम राजा, हम चेला तुम नाथ, जहां पांव गुरु राखे चेला राखे मात। आप सही महीने में कृष्णा के गुरु हैं। चाचा अब आप हमको शर्मिंदा कर रहे हैं, अब हम चलते हैं। स्वाति दीदी कितना सुंदर लग रही हो तुम। सच कही तो तुमको कोई मेकअप का जरूरत ही नहीं। अरे का कृष्णा बेटा, हाथ में बाली लेकर एक कैलेंडर के सामने काहे बैठी हो? अरे का बाल भी नहीं बनाई, सिंगार नहीं किया और कोनो गहना गुड़िया भी नहीं पहना। यार छेका है तुम्हारा। माँ, हे भगवान, तुम ये पहनकर अपने छेका में जाओगी? माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम कृष्णा को तैयार कर देते हैं। नहीं, तुम रहने दो, हम ही तैयार कर देते हैं। बैठो शीशा के सामने।
लड़कियों को तो एक दिन विदा होकर अपने घर जाना ही होता है। तुम दोनों इस घर से चली जाओगी तो ये घर एकदम सूना हो जाएगा। स्वाति, तुम ही तैयार कर दो बेटा इसे। तो कहा है कि हम दूसरा काम कर लेते हैं। चंचल बेटा आओ जरा हमारा मदद कर दो। अक्का जी, इन दोनों बगवा में का भर रखा है जी? अरे अब आपकी तरह छेका के पार्टी में थोड़ी ना जा रहे हैं। अरे बिटिया का वीडियो का परीक्षा दिलवाने पटना जा रहे हैं। तो देखिए, पटना जाने से पहले ही पटनैया मेहरारू की तरफ बात करने लगा है, बात करने। अरे सुनिए जी, इधर आइए ना। जी बोलिए ना। आप का आड़ा जिला का पाड़ा बने हुए हैं जी अब तक। का बात कर रही हैं? और का लाइए, ये क्या कर रही हैं आप? उतारिए। अरे काहे उतार रही हैं सब? भुला गए आप कि आप कंगला बाबा के बेटी के छेका पर जा रहे हैं। कुछ कम बेसी हुआ ना तो पता चला आपका चेन और ये अंगूठी और घड़ी ना सब ले लेगा। हाँ, हम पटना जा रहे हैं। हमारी मेंस की परीक्षा है ना। हम तो सोच रहे हैं कि हथवा बाजार से ना अपने लिए सूट खरीदेंगे। तुम्हें भी चाहिए तो तुम हाई ले भी ले आएंगे। जेठ बात कहें, अपना पिंकी का चाल ना अभी से एकदम अफसर जैसा हो गया है। क्या कहते हैं जी? अरे तो हमरा पिंकी तो पैदा हुआ ही अफसर बनने के लिए। हम तो सोच रहे हैं वो किसना के बारे में। बड़के भैया का सपना देखे हैं उसके लिए। आज सारा सपना चकनाचूर होने जा रहा है। तुम्हारे पापा भी ना जाने कहाँ रह गए। प्रणाम जीजा जी। जी 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 ठीक है। मेहमान जी का फोन था। मनीषा दीदी वो दोनों सीधे बढ़ैया पहुंचे। अरे कहाँ रह गए थे आप? कितना देरी हो रहा है। बढ़ैया यहाँ से 4 कदम का दूरी पे नहीं है। अब आ तो गए बाबा, आप काहे इतना सीख रही हो? चलो चलो चलो, बैठो ना सब लोग जल्दी कर। स्वाति चलो चलो। कृष्णा तुम स्वाति के बगल में बैठो। अरे यहाँ जगह कहाँ है? वहाँ पहुँचने से पहले हम दोनों का कपड़ा खराब हो जाएगा। रुकिए रुकिए रुकिए, बस बस बस। अरे भैया, हम लोग तैयार हैं। कोनो सेवा सत्कार हो तो बताइए। चाचा सब हो गया, बस निकलना है। हाँ कुछ बोली? अरे हम तो पिंकी का इम्तिहान दिलाने पटना जा रहे हैं ना। आप लोग जाइए छेका पर। फिर क्या हुआ? गाड़ी में जगह नहीं है का? देख नहीं रहे हो पिंकी, इतना भड़िया धसान में कैसे कोई जाएगा? क्या करें, वैसे तो हम ही छोड़ देते, पर रूटे एकदम अलग है ना। कहाँ पटना, कहाँ बढ़ैया। तुम लोग जाओ, परीक्षा में देरी नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ चलो जाओ। चलिए भैया। चाचा इसी गाड़ी में सबको जाना है। इसमें? अरे पगला गए हो का? ये भैया हम इस गाड़ी में नहीं जाएंगे। हम ऐसा करते हैं, हम मोटरसाइकिल से निकल जाते हैं, सीधे मंदिर में मिलें, ठीक है? अरे देवर जी, अब तो रवि को भी साथ लेते। हम निकल रहे हैं, आते। एक काम करिए, आप और विद्या जी मेरे साथ आगे बैठ जाइए, बाकी महिलाएं सब पीछे एडजस्ट हो जाएंगी। क्या ड्राइवर का सीट में 2 लोग बैठेंगे? नहीं, ये नियम के विरुद्ध है। अरे तुम चुप रहो, सबको जाने का पड़ा है और तुमको कानून कचहरी सूझ रहा है। बबलू जी प्रणाम। अरे आप यहाँ कैसे? बस यहीं से गुजर रहे थे, सोचे आप लोग से मिलते चलते हैं। अरे हम लोग तो बढ़ैया मंदिर जा रहे हैं। क्या कहेंगे ना? हाँ छेका है, हम कैसे भूल गए। चाचा हम भी बढ़ैया के आगे ही जा रहे हैं, तो अगर आपको लगे तो एक आध लोग मेरे गाड़ी में आ जाइए। इतना लोग एक गाड़ी में कैसे जाएंगे? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करो कृष्ण, तो हमारे साथ आकर के बबलू जी की गाड़ी में आओ और अभी तुम आगे बैठ करके निकलो। चलो। अरे सुनिए ना। बोलिए। अरे वो लड़की उनका गाड़ी में काहे जाएगी? आप इन सारी लड़कियों को लेकर के अकेले मंदिर पहुंच सकती हैं क्या? पहुंच जाएंगी ना? हम कह रहे थे नहीं पहुंचाएंगी ना? चलो आगे बढ़ो, चलो आओ। और कृष्ण हमारे साथ आओ। सुनिए ना,
जरा फल खरीद लीजिएगा। हाँ हाँ हम ले लेंगे, आप हमको सड़क पर मिलिएगा। लो, हाँ देवी के मंदिर गए थे ना, इसलिए तो हमको देर हुआ। मंदिर? आपको कभी अकेले मंदिर जाते नहीं देखा? वो काहे बेटा, शुभ काम के लिए जा रहे हैं ना। लो विद्या चाचा, फल लेना है ना? हाँ ले लीजिए। पिंटू जी, हम जरा फल लेकर के आते हैं। बेटा आप यहीं बैठो, लीजिए। आप तब तक समाचार पढ़िए। हेलो पिंटू जी, सब ठीक तो है ना? जी, विद्या चाचा का फोन है। जी पापा। बेटा ये तो ऐसे थोड़े से सड़े से फल हम वहाँ लेंगे तो हमारी बड़ी जगह हसाई सी होगी, तो हम पुराना बाजार जाकर के थोड़े से अच्छे फल लेकर के आ जाते हैं। बेटा हम पिंटू जी को बोल दिए है ना, वो बाईपास रोड पे कॉर्नर पे मोड़ पर एक मंदिर है, वहीं पर रुको, हम रिक्शा लेकर के आते हैं। ठीक है पापा। आप एक काम करो, फोन पिंटू जी को दो तो। लीजिए। हेलो, अच्छा, ओ आगे आइए। नहीं, हम पीछे ही ठीक है। हम तो आपका ड्राइवर है ना। झुमका। अरे गाड़ी सुनसान सड़क पे काहे रोक दिए? पापा लोग यहीं मिलने को बोले। ऐसा रुक रुक के चलेंगे ना तो रास्ता में ही सांझ हो जाएगा। अरे कितना मान मनोबल के बाद तो लोग शादी के लिए तैयार हुए, और ये है कि अपना लेट लतीफी से बाजे नहीं आ रहे। उनको तो समझ में नहीं आता कि इनको कैसे समझाएं।
अरे आप गाड़ी जरा वहाँ रास्ता में लीजिए। अरे आप समझ काहे नहीं रहे? यहाँ सीट में कहीं हमारा झुमका नहीं मिल रहा है। वो तभी रास्ते में उतरे थे ना, शायद वहाँ गिर गया होगा। अरे देरी हो रहा है, और वहाँ गिरा भी होगा तो अब मिलने थोड़ी ना वाला है। माँ हमसे बहुत गुस्सा होंगी। माँ का झुमका था, माँ इतना साल से संभाल के रखी, थोड़ा देर भी नहीं संभाल पाए। माँ ठीक ही कहती है, हम बिल्कुल लापरवाह हैं। यहाँ हॉर्न बजाना मना है, यहाँ जिला अस्पताल है। आप धन्य हो, हम आप जैसा लड़की आज तक नहीं देखे, क्योंकि आप अपने आप में एक लौता पीस है। क्या मतलब? मतलब ई कि माँ का सालों पुराना सोने का झुमका खोई और अभी भी नियम और कानून में पड़ी हुई। पहले आप अपना परेशानी तो निपटाइए, बाद में सोचेगा। अपना परेशानी से निपटने के लिए हम दूसरा सब लोगों को थोड़ी ना परेशानी में डालेंगे। परेशान हो चाहे कुछ भी हो, इससे नियम कानून तोड़ने का लाइसेंस तो नहीं मिल जाता ना। और लाइसेंस से याद आया, आपके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस तो है ना? हाँ है, दिखाएं का? जी नहीं, संभाल के रखिए अपने पास, घुमा मत दीजिएगा जैसे हमारा झुमका घुमा दिए। ये लीजिए, आपका झुमका पीछे का सीट पे गिरा था। आप पहले काहे नहीं दिए हमको? अब तो दे रहे हैं ना। धन्यवाद। पकड़ो से। जरा डिग्गी खोली। खोलो खोलो खोलिए। अरे कृष्णा को कहाँ छोड़ा है? अरे अकेले कहाँ है वो? बबलू जी और पिंटू जी साथ है ना। आपको समझ में नहीं आता है? अरे बढ़िया में वो लड़का लोग का गाड़ी से उतरेगी तो बाकी देखने वाला क्या सोचेगा? बोरा गई हो का? बबलू जी और पिंटू जी को नहीं जानती? अब चलो चलो रवि, चलो आगे बैठो। आपको भी कभी कोई बात समझ में नहीं आती। अरे जिस लड़का के कारण शादी में इतना गड़बड़ हो रहा है, आप लड़की को उसी के पास छोड़कर आ गए। ये इंतजार करने को बोले। पापा कितना देर में पहुंचेंगे? हमको क्या पता, आ जाएंगे। तब तक हम दर्शन कर लें। ठीक है, जाओ कर लो दर्शन।